अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1073वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने आपको ऐसे आशिक़ों के इबरतनाक वाक़ियात बताए थे जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जो अपने माँ बाप की खुशी के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज, आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग उसको लव मैरिज कहते हैं, घरों से भागना, लव मैरिजेस करना, ऐसों के जो इबरतनाक वाक़ियात है। तो मैंने दो वाक़ियात कल सुनाया था कि एक तो हैदराबाद की एक लड़की माँ बाप के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने आशिक़ साहब के साथ में भाग गई और औरंगाबाद के पास में ट्रेन के नीचे उसकी लाश मिली, यानी पटरियों के पास में। और दूसरा वाक़या मैंने बताया था मुंबई के अंदर, माँ बाप नहीं चाहते थे लेकिन आशिकी जो है वो अंधे हो चुके थे आशिक़ साहब, तो उन्होंने जिसके साथ में निकाह किए, शादी किए, उसने उनके नाम पे जो है 1 करोड़ की जो पॉलिसी होती है वो भी थी, लाइफ इंश्योरेंस, उसके अलावा बहुत सारा पैसा वगैरह था, बैंक बैलेंस था, सारी चीज़ें थी। माँ बाप से रिश्ता टूट चुका था। तो फिर ससुराल वालों ने और उस लड़की ने मिल के हज़रत का गेम बजा दिए और इनको एक गांव खेड़े में एक खेत के अंदर ले जा के उनकी जान चली गई और उसके बाद में इनको क्लेम के पैसे भी मिल गए। लेकिन 1 साल के बाद में पता चल गया कि उसके साथ में क्या वाक़या पेश आया था। तो ये दो वाक़यात मैंने कल बताया था। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने इन्हीं वाक़यात को, और ये जो है हमारे कल के सबक का दूसरा हिस्सा है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, एक दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। फ़ज्र की नमाज के बाद में मैं अपने मामूलात पूरे करते बैठा हुआ था, तो अचानक, क्योंकि मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट जो है साइलेंट रहता है, मैं 10 बजे के बाद ही उसको इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ अक्सर, तो मेरे मोबाइल पे मैंने देखा कि कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है कंटिन्यूसली। तो मैं, मोबाइल तो साइलेंट था लेकिन उसके ऊपर बार बार जो वो ब्लिंक हो रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया। भाई कौन है, क्या है? बोले मौलाना बहुत ही तकलीफ़ वाला मसला है, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे लिए तकलीफ़ करेंगे और थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएंगे तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। मैं बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पहचान वाले ही थे। बोले मौलाना अगर आप घर पे आने की तकलीफ़ करेंगे। मैं बोला कोई मसला नहीं है। अब करीब में ही उनका मकान था, मैं फ़ौरन जो है नीचे उतरा, मैं गाड़ी पे बैठ के गया उनके घर पे। घर पे जाने के बाद में उन्होंने बताया मौलाना अब क्या बताऊं। बोले ये हमारी बच्ची को असल में रात में 2-2:30 बजे हमने जाके लेकर आए उसके शोहर के घर से। मैं बोला क्यों लेकर आए? बोले वो एक तो बेकार है, काम धंधा कुछ करता नहीं बोले, और बच्ची जो है वो कमाती है, तो रात में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्ची को इतना मारा, उसका पूरा मुंह सुजा दिया, उसके बाल पकड़ के जो है दीवार को उसको टक्कर दिया, उसके चेहरे पे जो है ऐसा पैर रख के उसको रगड़ा और उसके बाल पकड़ के उसको खींचा उसने फर्श के ऊपर, और उसको जो है इतनी रात का 2-3 मरतबा दरवाज़े की तरफ ढकेल दिया। तो बच्ची परेशान हो गई। आजू बाजू वालों ने जब शोर शराबे की आवाज़ सुने तो उन्होंने हमको इत्तला दिए, हम फ़ौरन पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने बच्ची को अपने घर पे लेकर आ गए। अब मैंने जो है, वो जो बच्ची थी वो रो रही थी पर्दे की हालत में दरवाज़े के पीछे से। तो मैं बोला भाई क्या हो गया, ऐसा मसला क्या हो गया था, किस बात को लेकर इतनी रात के लड़ाई झगड़े चल रहे थे तुम लोगों के? तो फिर वो बच्ची कहने लगी, बोले मौलाना साहब मसला ऐसा है कि काम धंधा वो कुछ करते नहीं, और मैं ख़ुद ही जॉब करती हूँ, जॉब करने के अलावा घर का पकाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। वो दिन भर घर पे ही रहते हैं, कोई काम धंधा करते नहीं, और घर का खर्च भी जो है देते नहीं। जब काम धंधा ही नहीं करते तो देंगे कहाँ से? वो भी मैं ही करती हूँ। मैं बोला फिर लड़ाई झगड़े काय पे से हुए? बोले लड़ाई झगड़े इस पर से हुए जो मुझे सैलरी मिलती है, तो मैंने हमारे बेटियों के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो समृद्धि योजना है कुछ गवर्नमेंट की,
उनके नाम पे मैंने वो खोली हूँ और हर महीने मैं उसके अंदर कुछ पैसे डालती हूँ, क्योंकि 2 लड़कियाँ हैं बोले मुझे। तो जनाब का कहना ये था कि तुम मुझे ख़र्चा नहीं देती हो और बजाय मुझे ख़र्चा देने के बेटियों के नाम पे समृद्धि योजना के अंदर तुम पैसे जमा करती हो। तो बोले मैं उसको कहाँ से ख़र्चा दूँ, आप मुझे बताइए कि ख़र्चा देने की जो ज़िम्मेदारी है वो किसकी है, उसकी ज़िम्मेदारी है या मेरी ज़िम्मेदारी है। अब मैंने कहा भाई शोहर है तो ज़िम्मेदारी उसी की रहेंगी। तो बोले मैंने जब उसको मना किया कि मैं तेरे एक तो तुझे फुकट में खिला रही हूँ घर के अंदर और मैं तुझे पिला रही हूँ, मैं तुझे पाल रही हूँ, असल तो काम तेरा था कि तू हम तीनों को पालता, लेकिन मैं खुद जॉब करके सब करके तुझे पाल रही हूँ। अब ऊपर से तेरे ये भी नखरे है कि तुझे गुटखे के लिए भी पैसे मैं दूँ, तंबाकू के लिए भी पैसे मैं दूँ, चाय पानी के लिए भी पैसे मैं दूँ, ये तो इंतहा हो गई। तो बोले जब मैंने मना की तो मेरे मना करने के बाद में बिलजबर वो मेरा पर्स छीनने लगे और फिर मैंने और मना की तो उसके बाद में कि तू बहुत मुज़ोर हो गई और तू बहुत हर बात का जवाब दे रही है, ये बोलकर उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिए। अब वो पूरी दर्द भरी जो कहानी थी, मैं अपनी मुंडी झुकाकर पूरे अदब से उसको सुनता रहा। फिर उसके बाद में मैंने अपनी मुंडी उठाकर कहा, मैं बोला भाई इतना जब यानी जाहिल किस्म का इंसान है तो आप लोगों ने पहले तहकीकात नहीं की है। अब उसके बाद में वो लड़की के वालिद साहब जो पूरा उनका पूरा भर के बैठे हुए थे अंदर तक, अब उसके बाद में जो है उन्होंने बोलना शुरू किए। उन्होंने बोले क्या मौलाना क्या बोले, अभी अब क्या बोलेंगे, बोले हम जाहिल इंसान था, हम क्या तहकीकात करेंगे, बोले ये बच्ची जो है ना हमारी, ये बच्ची इसको ही पूछो, बोले तुम ये बच्ची जो है हमारी ऐसा मानने को तैयार नहीं थी, बोले ऐसा मानने को तैयार नहीं, बस आशिक साहब के इश्क में ऐसी अंधी हो गई हुई थी। उस टाइम पे वो भी बाप कमाई के ऊपर था, अब्बा जान जो है ख़र्चे को पैसे देते थे, अम्मा जान भी ख़र्चे को पैसे देते थे। तो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनकर, उसके बाद में जो है चीचा की बाइक लेकर और किसी का बेल्ट लेकर किसी और का शूज़ लेकर शाइनिंग मारने के वास्ते में कॉलेजों के गेटों के बाहर फिरते रहते थे। बोले अंधे हो गए उनके इश्क में। गाड़ी किसी की मंग के लेकर आ रहे हैं, कपड़े किसी के पहन के लेकर आ रहे हैं शाइनिंग मारने के वास्ते में, अंधी हो गई। ऐसा हम 10-10 बार समझाते थे। हमारे महल्ले के जो मौलाना हैं इमाम साहब, वो उन्होंने कम से कम बच्ची को 10 बार समझाए होंगे उस वक्त में, मगर नहीं, मानने को तैयार नहीं। वो जो सवारियाँ रहते ना, सवारियाँ ऐसे ऐसे पूरे ऐसे ज़मीन से लेके तो ऊपर तक ऐसे 4-4 फीट थल 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 थल, पैर ज़मीन पे टिकने को तैयार नहीं थे। आशिक साहब के इश्क में अंधे हो गए हुए थे वो टाइम पे, सुधरना नहीं था कुछ। शादी करने का तो उसी के साथ में, नहीं तो जहर खा लेंगे, बदन पे तेल डाल के जला के ले लेंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे उसके साथ में। यह हाल था। बोले अभी क्या बोलना, बोले वरना बोले मौलाना इतने रिश्ते थे, अच्छे अच्छे रिश्ते थे, मुहज़्ज़ब लड़कों के रिश्ते थे, जॉब करने वालों के रिश्ते थे, दीनदारों के रिश्ते थे, अपने दावत के काम से लगे हुए नौजवानों के रिश्ते थे, मगर नहीं, वो टाइम पे तो सुधरना नहीं था कुछ। अब वो लड़की जो है दरवाजे के पीछे खड़े रह के दहाड़े मार मार के रो रही थी। हाँ, मेरे को उस टाइम पे शैतान ने भड़का दिया था। मैं बोला देखो, शैतान के ऊपर आदमी ने हर चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए। शैतान ने भड़का दिया था, अल्लाह ताला ने अपने को भी अक्ल सलीम अता की हुई है, अपन ने भी पहले सोचना चाहिए था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इतना इबरतनाक वाक़या मैं अभी क्या बताऊं आपको। वो जो बेचारी लड़की है, वो जो लड़की है, उसकी हालत, उसकी आंखें सूज गई। आशिक साहब, जो आशिक साहब के इश्क में अंधे हो गए थे, जो आशिक साहब ज़मीन की तो चीज़ों की बात ही नहीं करते थे, चांद तारे सूरज प्लूटो मार्स उससे कम पे तो कहीं आते, कांदे बटाटे तक तो पहुंचते भी नहीं थे वो, कि मैं तुझे आसमान से चांद तारे सूरज चांद सब तोड़ ताड़ के लाके दे दूंगा। कभी उन्होंने ये बोले ही नहीं कि तेरे को बाज़ार से कांदे बटाटे लेके आ जाऊंगा, नहीं, वो आता ही नहीं था उनकी ज़ुबान पे। तो जिन्होंने शादी से पहले चांद तारे तोड़ने की बातें किए थे, शादी के बाद में इतना बुरा हाल किए, कांदे बटाटे के वांदे आ गए, वो भी औरत को लेकर आना पड़ रहा था बाज़ार से।
ये आशिकी का हासिल है। ये जो हमारे नौजवान अंधे हो जाते हैं ना, अंधे, नज़र ही नहीं आता उनको कुछ। और मैंने इससे पहले बीबीसी की रिपोर्ट आपको सुनाया था, बीबीसी लंदन की रिपोर्ट, कि हरियाणा की एक मुसलमान लड़की, उसने किसी और मज़हब के लड़के के साथ में लव मैरिज, माँ बाप से बगावत करके, और जब गए आशिक साहब के घर पे, वहाँ जाने के बाद पता चला वहाँ तो सास से लेके देवर तक सबको रात में जो है, किसी को पौवे की, किसी को अद्धे की आदत है, बग़ैर वो पिए के तो नींद नहीं आती सबको। और आम है उनके घर के अंदर माहौल, जैसे हमारे यहाँ फ्रिजों के अंदर पानी की बोतल्स होती है उसमें सब काले कुत्ते की बोतल्स जो है भर भर के रखी हुई है। उसके अलावा तो मालूम ही नहीं है कुछ। किसी खाने में देसी भरी हुई है, किसी खाने में हाथ भट्टी भरी हुई है, किसी खाने में काला कुत्ता भरा हुआ है। ये हाल था वो फ्रिज का। और हद तो उस वक्त हो गई जब उसका जो जेठ है उसने उसका हाथ पकड़ लिया उसके साथ में बुरा अमल करने के लिए। उसने जब उसको मना किया और वो भागी अपने शोहर के पास में, तो शोहर ने बोला उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, बोले हमारे यहाँ पे ये जायज़ है, बोले कि हमारे ख़ानदान में भी ये चलता है, बोले ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। ये इश्क और मोहब्बत का इबरतनाक अंजाम है। ये वो जो लड़कियाँ अंधी हो जाती हैं ना, और सिर्फ लड़कियों का मसला नहीं है, मैंने आपको लड़कों का भी बताया, और कल भी मैंने बताया कि ख़ुद मेरे पास एक साहब जो है आज से कुछ साल पहले राय मशवरा लेने के लिए आए थे, और उस वक्त मैंने उनको यही कहा था कि देखो, तुम्हारे माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी मत करना। माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप हर जाविये से, हर एंगल से पहले तहकीकात करते हैं, चाहे लड़के के माँ बाप हो या लड़की के माँ बाप हो, किसी के भी माँ बाप हो, वो देखते हैं भाई पहले लड़की वाले हैं तो कैसे लोग हैं, इनका लेन देन कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, इन लोगों के कारोबार कैसे है, उसके बाद में जाके वो आगे की बात बढ़ाते हैं। लेकिन वो जो लड़का है वो सवारियाँ ठंडे नहीं हो रहे थे, उसका घोड़ा जो है ऐसा 4-4 लगाम मुंह में दे के ऐसा उसको खींच रहे थे, मगर उस टाइम पे वो घोड़ा काबू में, कंट्रोल में आने को ही तैयार नहीं था, बेकाबू हो गया वो। और उसने अपने मर्ज़ी से शादी की, और शादी करने के बाद मैंने बताया अभी 8-15 दिन पहले की बात है, वो मेरे पास आया, मैंने चाय वगैरह मंगा के उसको पिलाई और कहने लगा मौलाना साहब अल्लाह मुझे माफ़ करे, आज से कुछ साल पहले जब मैं आपसे मशवरा लेने के लिए आया था, मैंने आपके मशवरे से इनकार कर दिया, अपने मर्ज़ी के मुताबिक मैंने काम किया, क्योंकि उस वक्त मैं अंधा हो गया था, मुझे उसके सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था, बोले आगे का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, मेरी आँखों के ऊपर पर्दा पड़ गया था। मैंने अपने मर्ज़ी से किया, और करने के बाद में इतना इबरतनाक अंजाम, मुझे पता ही नहीं था वो लोग किस टाइप के हैं, किस लाइन के हैं, कैसे लोग हैं। उन लोगों ने मेरे माँ बाप को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए, उन पे 498 का केस करके। मैं खुद परेशान हूँ, बोले वो चक्करों के अंदर मेरी दुकान बिक चुकी है, वो चक्करों में मेरी गाड़ी बिक चुकी है, वो चक्करों के अंदर ज़हनी तौर पे मैं परेशान हो चुका हूँ। क्यों? इसलिए कि अपने मर्ज़ी से शादी की और पता ही नहीं था लड़की वालों का मिजाज कैसा है, लड़की वालों का नेचर कैसा है, लड़की वाले जो है उनका रहन सहन कैसा है, कोई भी चीज़ अपने से मैच ही नहीं हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए हमारे आज के जो नौजवान हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, नौजवानों ये फ़ालतू चीज़ें हैं, ये जो अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ों ने ये सब चीज़ें ज़िना की औलादों को आम करने के लिए जितने भी डे उन्होंने निकाले हुए हैं, चॉकलेट डे है, रोज़ डे है, हग डे, पात डे, वैलेंटाइन डे, ये जितने भी डे है, ये सब ज़िना को आम करने के लिए उन्होंने निकाले हुए हैं। और उनका इसके पीछे मकसद ही वो है कि नाजायज़ औलादें, जिस तरीके से आज पूरे यूरोप में तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे ही हैं जिनको ये पता ही नहीं है उनका बाप कौन है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो स्टोरी है वो इतनी इबरतनाक है। मैं उस पर एक मरतबा अलग से सबक दूंगा, तो मैं फिर उसमें आपको बताऊंगा उस वक्त में मर्दों का क्या हाल हुआ था और औरतों को किस तरीके से बच्चे जन्ने लगाया जाता था, ताकि वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ सके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हमारे नौजवानों ने ये सब चीज़ों से होशियार रहना चाहिए, फालतू चीज़ें हैं ये सब। हाँ, अगर आपको वाकई में भी कोई लड़की पसंद है तो इस्लाम में जो है
क्योंकि अब वो आपके दिल पे काबू नहीं है इंसान के। मतलब एक इंसान को हो गई किसी से मोहब्बत या वो चाहता है कि मेरा निकाह उससे हो, तो आप अपने माँ बाप के कान पर वो बात डालकर, उनको बड़ापन देकर, उनके थ्रू वो निकाह जो है बाज़ाब्ता उसकी पूरी कार्रवाई कराओ। और अगर हमारे माँ बाप पूरी तहकीकात के बाद मना कर देते हैं, फ़ौरन आपने पीछे हट जाना चाहिए। ऐसे ही लड़के लड़कियां दोनों का भी मसला है। ठीक है, किसी को किसी जगह पे अगर कोई रिश्ता पसंद आ जाता है, वो अपने माँ बाप को इत्तला दे और माँ बाप उसके तहकीक के बाद जो फ़ैसला सुनाएं, आपने उस पर राज़ी रहना चाहिए। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती जो हमारे दिल में आया हम वो करेंगे, भले माँ बाप हाँ बोलो या ना बोलो, तो फिर उसके बाद का अंजाम इंतहाई इबरतनाक। अल्लाह मेरी, तुम्हारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।